हम लोग अभी तक पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे ना। तो इसमें क्या देखे थे, डेफिनेशन क्या था? मिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, अगर ए बी पर निकालना हो, सपोज है ए कोमा बी पर निकालना हो तो ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वाई एट ए बी इक्वल्स टू लिमिट a tends to 0 f of a comma b plus k minus of a b divided by k। ठीक है, तो ये देखे थे हम लोग कल। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स का मतलब फंक्शन देखेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मोरलेस आज भी हम लोग मोस्टली पार्शियल डेरिवेटिव ही डिस्कस करेंगे, और लास्ट में थोड़ा वो टेलर्स पॉलिनोमियल, क्योंकि वो उसमें टाइम नहीं लगेगा इसलिए। ठीक है, तो ठीक है, क्या है होमोजीनियस फंक्शन? तो देखो, होमोजीनियस फंक्शन मतलब जैसे कि एग्जांपल लिख देते हैं कि जैसे कि पहले क्या है, जैसे कि मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल पावर कितना है? एक्स का पावर कितना है? पावर एक्स टू एंड पावर ऑफ वाई। ठीक है, इसमें कितना है? 2, और वाई का पावर कितना है? टू टू है सर। वाई का इस वाले फर्स्ट टर्म में जस्ट जीरो जीरो 0। ठीक है, इसमें कितना है? 1 और 1, और इसमें कितना है? 0 और 2। तो अगर हम सम लेंगे दोनों का तो हमेशा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। अगर हम x का पावर प्लस y का पावर लेंगे तो हमेशा 2 आ रहा है। सिमिलरली अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड, अगर ये लेने का, तो इसमें भी पावर देखो, इसमें एक्स वाई जेड तीनों का पावर का सम 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। ठीक है, तो जब इस टाइप का रहेगा, मतलब कि जब कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, और जिसमें एक्स वाई जेड तीनों का पावर क्या हो? सेम हो, मतलब सम ऑफ द पावर्स जो है हर एक टर्म में सेम हो। ठीक है, तो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स वाई जेड इज सेम इन ईच टर्म, देन एफ इज होमोजेनियस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हम लोग ले रहे हैं वाई जेड या एफ ऑफ एक्स वाई हो, कुछ भी हो, या एफ ऑफ एक्स वाई ले रहे हैं, सपोज दैट ये हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पावर कितना है टोटल, एक्स और वाई का दोनों का मिला के पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है पावर दोनों का मिला के? वन वन 1 कैसे? 0 प्लस 2। एक्स का पावर यहाँ पे कितना है? लास्ट वाले टर्म में एक्स का पावर कितना है? जीरो जीरो। और वाई का पावर कितना है? जीरो जीरो। तो कितना हुआ? 0 हुआ ना। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ 0 आ रहा है, तो ये नॉट होमोजेनियस हुआ। ठीक है,
सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मान सर लो कांस्टेंट टर्म का भी पावर सेम होना चाहिए। सारे मतलब पूरे जितना भी टर्म्स है सबका पावर सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि होमोजीनियस अगर कोई फंक्शन है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका पावर सेम नहीं होगा ना। तो अगर यस कांस्टेंट सर। टर्म है तो मतलब है कि जैसे कि अगर हम दे देंगे एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 2, ये ये होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट ही है तो पावर 0 है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबका पावर देखेंगे कि सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि अब ये तो हुआ, ठीक है, ये तो हुआ एक, ये पावर से चेक करना। लेकिन अगर तुम्हारे पास पॉलिनोमियल नहीं रहेगा तब कैसे हम चेक करेंगे होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो जनरली होमोजीनियस का क्या होता है डेफिनेशन, कि एफ ऑफ एक्स वाई है, अगर इसको हम बोलेंगे कि इज, जैसे यहाँ पे इसको बोलेंगे होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि पावर, सॉरी ये नहीं है, होमोजीनियस नहीं है ये, सॉरी ये, इसको बोलेंगे होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ठीक है, उसी तरह ये हो गया होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग जैसे कि मान लो अगर यही हम दे देते कि एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ तो फिर हम पावर चेक नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ तो हम पावर हर एक टर्म का चेक नहीं कर पाएंगे। तो इन जनरल कैसे होता है, तो इन जनरल डिफाइन करते हैं कि इससे टू बी होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, अगर लैम्डा से वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आना चाहिए लैम्डा टू द पावर n एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तब हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है मेरा, होमोजीनियस है ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, या ये। ठीक है, तो यहां देखो, यहाँ पे अगर हम कोई भी लैम्डा अगर ले लेंगे तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट कर देंगे तो हो जाएगा लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जो है क्या हुआ, होमोजीनियस है ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ओके, अच्छा, अब देखो जैसे अब इस तरह एग्जांपल नंबर 2, तो अब सपोज दैट फंक्शन तुम्हारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब टाइम्स 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस 3y/x स्क्वायर प्लस 5y/x का क्यूब। ठीक है, देखो ये तो ये सब, जैसे यहाँ भी क्या था, ये पहला प्रॉब्लम भी क्या था, ये भी पॉलिनोमियल था, तो इसमें कोई इशू नहीं था। यहाँ पे हम ऐसे भी चेक कर सकते थे, या नहीं तो हर एक टर्म्स का पावर भी चेक कर सकते थे, तो कोई इशू नहीं था। यहाँ भी क्या है, देखो अभी ये पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 5y क्यूब, ऐसे आ जाएगा। तो अभी भी क्या है, सेम देखो, यहाँ पे हम लैम्डा से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो पावर से भी चेक कर सकते हैं, इसका पावर 3, इसका पावर 3, इसका पावर 3, इसका पावर 3, तो ये हो गया होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 3। लैम्डा से भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अब जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तब प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे तो हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम देखते हैं एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे ही यहाँ लैम्डा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव होगा ना सब, तभी तो ये मेक सेंस करेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, यहां से ऊपर वाले से स्क्वायर रूट लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, लैम्डा टू द पावर 1/2 - 2 इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यही आ रहा है ना। तो अब ये हो जाएगा लैम्डा टू द पावर -3/2 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस हो गया, ऑफ ऑर्डर कितना, एफ इज -3 होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर ऑर्डर -3/2। ठीक है, तो यहां देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, लेकिन हम यहाँ भी होमोजीनियस चेक कर पाए। ठीक है, उसी तरह तुम लोग चेक कर सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई, सपोज दैट है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई डिवाइडेड बाई सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये होमोजीनियस है या नहीं है, हमको चेक करना है। ठीक है, हमको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो सेम चीज करेंगे, तो देखो जब हम इसको सेम चीज लिखेंगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो ये क्या आ जाएगा, अंदर वाला चीज तो सेम ही है ना। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा टू द पावर -3/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बट अब तो हम लैम्डा टू द पावर -3/2 बाहर नहीं निकाल सकते हैं ना, इसको तो हम समथिंग लैम्डा टू द पावर के करके साइन इनवर्स ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, कुछ ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, होमोजीनियस फंक्शन के लिए क्या है, कि कल जो हम लोग एक लास्ट में एग्जांपल कर रहे थे ना, जिसमें एफ वाई बाई एक्स था। ठीक है, तो वो हम लोग वो देखेंगे। देखो अगर सपोज दैट उसका यूज हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो अब एक थियरम है, या रिजल्ट बोल दो या कुछ भी बोलो, कि बोल रहा है क्या, इफ जेड इज होमोजीनियस फंक्शन homogeneous function homogeneous function of order n, देन तब क्या होगा कि x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू n टाइम्स जेड होगा। ठीक है, ओके। आइए देखो, ये प्रूफ करना इसका डिफिकल्ट नहीं है, इसको प्रूफ करना। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ, अब देखो तुम लोग को सपोज दैट हम ये नहीं बताते, सपोज दैट तुम लोग को ये क्वेश्चन अगर पूछ देता कि जेड एक होमोजीनियस फंक्शन, हम डिफाइन कर देते कि होमोजीनियस फंक्शन हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लैम्डा टू दी सॉरी एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई होगा, तो हम लोग उसको होमोजीनियस बोलते हैं। हम बोल देते कि सपोज दैट जेड होमोजीनियस फंक्शन है, देन प्रूव दैट दिस। तो इसके लिए देखो, इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब तुम लोग खुद से कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ये तो चलो एक क्वेश्चन है जो हम दिमाग में आ गया तो हम बता दिए, बट इस क्वेश्चन के लिए तुम क्या बोल रहे हैं कि तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको ये क्वेश्चन हम तुमको बताए हैं तभी तुम बना पाओगे, ये क्वेश्चन तुम खुद से बना पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये देखो यहां से दो चीज आता है। हम पहले देखते हैं कि अगर जेड अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उसका मतलब क्या हुआ। देखो, तो जेड मान लो एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है,
तो समझते हैं, पहले होमोजीनियस फंक्शन को थोड़ा ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई बराबर क्या है, लैम्डा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई। यही है ना इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, इसका एक और मतलब है ना, जैसे इस वाले एग्जांपल में आते हैं फिर से हम लोग, इस वाले एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में, ये वाला एग्जांपल हम जान से तुम लोग को दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये फंक्शन भी लिख सकते थे ना, ये सॉरी, ये फंक्शन भी हम लिख सकते थे डायरेक्ट। इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखे, इस फॉर्म में लिखे हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, देखो x का जो हाईएस्ट पावर था, मतलब जिस ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन था, उसका x का पावर हम लोग क्या किए, बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब ये जो बचा अंदर में, ये किसका फंक्शन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, बोल सकते हैं ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि तुम लोग ये चीज प्रूफ कर सकते हो, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, कि इफ z इज अ homogeneous function of order n, then ठीक है, देन क्या होना चाहिए, बोलो, देन z इक्वल टू क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए z को, हम्म, x टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x, ठीक है। क्लियर है ना सबको ये, कि अगर z होमोजीनियस यस फंक्शन सर। है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में हमेशा लिख पाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग इसको ट्राई करना, ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला, ठीक है, इसमें ट्राई टू write this as x to the power minus 3 by 2 into sum f of y upon x, ठीक है, इस फॉर्म में इसको ट्राई करना। क्योंकि क्या बोले, कोई भी होमोजीनियस फंक्शन होगा तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख पाएंगे। अरे वो डिफिकल्ट नहीं है, हम क्या देखो, मेरा टारगेट क्या था, हम क्या कर रहे थे, एक्स का हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल रहे थे। तो यहाँ भी सेम काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में मॉड रूट एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1/1 प्लस स्क्वायर रूट वाई बाय स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। नीचे में सिमिलरली अगर हम लोग नीचे में भी सेम काम करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब तुमको इसको किसी तरह से, अब तुमको अब थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि कैसे इसको हम लोग, क्योंकि अभी आ गया है, ऑलमोस्ट ये आ गया है, ये इसको हम लोग देखो, ये चीज आ गया है मेरे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 एफ ऑफ एक्स या वाई अपॉन एक्स, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो है, ये ब्रैकेट में है, ये चीज क्या है, वाई बाय एक्स का फंक्शन है, ठीक है। हम्म, हाँ, बट तो ठीक है सर देखो, हमेशा -3/2 ही नहीं ना होगा? नहीं -3/2 नहीं होगा हमेशा, हम क्या बोले कि वो पावर हम लोग आएगा जो हम लोग n, एक्स टू द पावर n, जो कि n उसका ऑर्डर होगा, तो इसीलिए हम बोले यहाँ पे क्या, कि अगर z होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर n है तो हम लोग z को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस चेक करने के लिए देखो, होमोजीनियस चेक करने के लिए जो दो चीज हम बोले वो सफिशियंट है, एक ये कि एक्स का पावर वाई का पावर देख लो, और दूसरा चीज एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से चेक कर लो, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट इसलिए, ये रिजल्ट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा तुमको कंप्यूटेशन, जब तुम लोग कुछ कंप्यूट करोगे डेरिवेटिव वगैरह, तो बहुत इजी होगा यहाँ पे करना। हम लोग क्या बोले कि अगर z होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n है तो z इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स होगा, ठीक है। अब
अब यहाँ पे देखो क्या है, या जेड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन है, ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये चीज होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग जेड को हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये लिख सकते हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे और डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे। लास्ट क्लास में तो हम लोग प्रूफ किए थे ना कि अगर जेड इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स है, तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन जेड होता है। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में प्रूफ किए थे। यहाँ देखो, यहाँ पे काफी इजी हो गया ये चीज, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब मान लो कि एक एग्जांपल इस पे देते हैं कि z इक्वल्स टू सपोज दैट है x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ, ठीक है। ओके, सपोज दैट हमको यहाँ पे प्रूफ करना, ठीक है, प्रूफ करना है। यहाँ पे ऐसे बोल दिया कि प्रूव दैट कि x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू -1/6 जेड, ठीक है। देखो ये चीज जैसे ही तुमको देगा, तुमको एक हिंट मिल गया यहाँ से, कि यहाँ से हिंट क्या मिल गया हमको, कि देखो ये जो है एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इस फॉर्म में है, तो ये मेरा इस फॉर्म में है, और ये चीज एन होना चाहिए, ये एन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको हिंट क्या मिल गया, कि हम जेड को हम यहाँ पे क्या किए, हम देख रहे हैं कि चलो ये जेड मेरा होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। तो हम बोले कि जेड लैम्डा एक्स लैम्डा वाई चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स टू द पावर 1/3 प्लस लैम्डा वाई अपॉन 1/3 बाई लैम्डा एक्स अपॉन 1/2 प्लस लैम्डा वाई टू द पावर 1/2। तो यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा, लैम्डा टू द पावर 1/3, नीचे में आ जाएगा लैम्डा टू द पावर 1/2, और ये बचेगा इंटू जेड, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको? ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा टू द पावर 1/3 -1/2 इंटू जेड एक्स वाई। तो ये क्या आया, लैम्डा सॉरी 1/2 ना, हाँ। ये क्या है, लैम्डा टू द पावर -1/6 जेड एक्स वाई, ठीक है। तो ये n क्या आ गया, डायरेक्ट 1/6 आ गया ना, तो डायरेक्टली हमको पता है कि हम लोग यहाँ से अब हम बोल दिए कि इसका मतलब क्या है, कि सिंस z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर -1/6, तो डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू -1/6 जेड, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको? यही अगर बोलेगा तुमको वेरीफाई करने, इसको इसको बोलेगा वेरीफाई करने, तब तुमको क्या होगा, तब हमको ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, और देखना होगा कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये सब चीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन भी तुम लोग को, जैसे मान लो दे रहे हैं हम u बराबर, जैसे एक टेन वाला कल क्वेश्चन देखे थे ना, तो उसी तरह मान लो ये है u बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, ठीक है। तो हम देखो एक मेथड तो हम तुम लोग को बता दिए थे कल, वैसे करके, ठीक है, कि इसको यहाँ पे तुमको शो करना है, देन सो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस 1/2 कोटेंजेंट यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उसमें हम क्या बोले थे, ले लो क्या, कि कॉस यू बराबर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट यू वाई, और उसके बाद दोनों साइड एक्स और दोनों साइड वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके ये निकाल लो, ठीक है। वो तो हो गया, वो मेथड तो है कि ठीक है, वो तो हो जाएगा उसमें, ठीक है। बट अभी देखो, अभी हम लोग नया जो सीखे अभी होमोजीनियस फंक्शन, उससे भी इसको बहुत इजी से कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये देखो कैसे अब देखो बहुत इजी है, ठीक है, सेम चीज है।
इसको हम लोग अंदर वाले को सपोज दैट कुछ मान ले रहे हैं, ठीक है, अंदर वाले को, ठीक है, हमको देखना है कि ये हमको पता है कि अंदर वाला होमोजीनियस है ना। अंदर वाला जो फंक्शन है, अगर इसको हम लोग यू एक्स वाई, अगर इसको हम लोग बोल दिए एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, तो हमको पता है कि यू लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टू द पावर हाफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, ठीक है। ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, इसमें तो इसमें किसी को डाउट है कि लैम्डा टू द पावर हाफ ये होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। ओके, तो इसका मतलब कि अंदर वाला जो है, अगर इसको हम लोग यू बोल रहे हैं, यू एक्स वाई, तो अंदर वाला जो है वो क्लियरली होमोजीनियस है, ठीक है। तो हमको पता है कि अंदर वाले चीज को हमको डिफ्रेंशिएट करना इजी है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, सेम चीज, सॉरी यू ही नाम दे दिए इसको भी, सॉरी, इसको जेड नाम दे दो, इसको जेड नाम दे दो, ठीक है। जेड एक्स वाई इसको बोल दिए, तो जेड एक्स वाई, जेड लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम सेम काम कर रहे हैं, अब देखो, अब मेरे पास इजी हो गया काफी, है कोसाइन यू इक्वल टू क्या हो गया, जेड, ठीक है, क्लियर है सबको। ओके, अब बोलो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम लोग, हमको कुछ बोलो यहाँ से, हमको हमको दिखाना है ये चीज, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस हाफ कोटेंजेंट यू बराबर जीरो, तो कैसे दिखाएंगे बोलो। सर पहले डेल एक्स के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर डेल वाई के रेस्पेक्ट में। वो ठीक है, बट इसका देखो, यहाँ हमको हमको वो अभी जो रिजल्ट बोले हैं, ये हमको यूज करना, ऑफ कोर्स हम डेरिवेटिव करके तो कर सकते हैं, वो तो हम कल बोले ही तुमको कि डायरेक्ट इसको हम दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा, वो ठीक है, वो हमको आ जाएगा, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है। बट अभी हम चाह रहे हैं कि तुम ये जो अभी हम रिजल्ट बताए हैं, ये वाला कहाँ गया जी, ये, इसका यूज करके हमको बताओ कि कैसे होगा, क्या करेंगे हम इसके बाद। ये तो मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, जेड के बारे में तुमको क्या पता है, जेड क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, जेड क्या है, होमोजीनियस, ऑफ ऑर्डर कितना है जेड का, 1/2। 1/2। तो हमको क्या पता है, तो हमको पता है इसको इसको हम जनरली, इसको शायद हम इस रिजल्ट को हम आइलर्स रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। पर ठीक है, बट हमको पता है, क्या पता है कि जेड होमोजीनियस ऑर्डर है, तो हमको पता है देन एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, क्योंकि जेड किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन था ना ये, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ जेड, ये हमको पता है, ठीक है, ये हमको पता है, ओके, ये तो पता है ना, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है, ये हमको पता है, ठीक है। तो बस अब इसी के हम निकाल लेंगे, जेड बराबर कोसाइन यू है, तो बस इसी से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमको पता है, अब देखो डेल जेड बाई डेल एक्स की जगह हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या होगा, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, कोसाइन जेड बराबर कोसाइन यू है, तो अगर, और यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स चेन रूल प्लस डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चेन रूल लगा रहे हैं ना। यस। जेड क्या था, जेड मेरा कोसाइन यू है और यू मेरा एक्स वाई का फंक्शन है, तो हम लोग जेड को अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ओ सॉरी, ये नहीं आएगा ना, हाँ यही आएगा ना सिर्फ, सॉरी,
तो जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जेड को एक्स रिस्पेक्ट में करने का मतलब क्या हुआ कि जेड को यू के रिस्पेक्ट में करेंगे और यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, चेन रूल। और फिर डेल जेड बाई डेल वाई जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड को यू के रिस्पेक्ट में करेंगे और यू को फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है ना सबको ये? अब देखो, अब तो ये हो जाएगा ना तुरंत। अब यहां से इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या कि डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आ रहा है, डेल जेड बाई डेल यू। तो जेड क्या था, कोसाइन यू था, तो इसका यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन यू। ठीक है, इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स रहने दो। और ये क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वाई। ठीक है, ओके, क्लियर है ना सबको ये? अब तो हो गया ना। अब हमको यहाँ, अब इसमें हम पुट कर देंगे, इसको मान लो स्टार नाम दिया है, तो स्टार में पुट कर देंगे ना हम लोग, स्टार। क्या आ रहा है, एक्स टाइम्स डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है, माइनस साइन यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस साइन यू डेल यू बाई डेल वाई बराबर हाफ जेड, जेड क्या है, कोसाइन यू। ठीक है, तो अब आ गया ना, अब देखो आ गया। यहां से क्या आ रहा है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू हाफ कोसाइन यू डिवाइडेड बाय माइनस साइन यू। आ गया ना, दिस इंप्लाइड एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ कोटेंजेंट ऑफ यू। यही प्रूफ करना था ना? सर हाँ, सर ये तो सेम मेथड ही हो गया ना। सेम तो नहीं, वो कल बोला जो था कि लास्ट दिन जो किए थे उस मेथड से नहीं हुआ ना, उसमें उसमें क्या था कि उसमें हम लोग इसका डेरिवेटिव भी कर रहे थे ना, इसको अंदर वाले का डेरिवेटिव भी हम लोग कर रहे थे, क्योंकि हम ये रिजल्ट नहीं पढ़े थे। अभी क्या है, अंदर वाले का डेरिवेटिव हम कर ही नहीं रहे हैं ना, हमको हम कर रहे हैं कहीं पे क्या, एक्स प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं क्या, नहीं निकाल रहे हैं ना, हम जस्ट यूज नहीं कर रहे सर। हैं कि उसका डेरिवेटिव इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यस देखो सर। लास्ट दिन जो था प्रॉब्लम, लास्ट दिन लास्ट में कौन सा प्रॉब्लम था, यही था ना, ये वाला यही था ना, u बराबर टेन इनवर्स दिस देन प्रूव दैट दिस। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते थे आराम से, इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या करते हम लोग, अंदर वाले को मान लो इसको z ले लेते हैं, z बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ये क्लियरली दिख रहा है ना कि z ऑफ लैम, अगर ये z ऑफ एक्स वाई है, सो जेड ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू जेड एक्स वाई हो जाएगा। तो ऑर्डर टू है, तो हमको क्या पता है कि एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू टू जेड, ये पता है हमको। अब यहां से हमको पता है कि टेन यू बराबर जेड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, दो एक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं कि डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल जेड बाई डेल वाई क्या होगा, यहाँ पे चेन रूल लगा के। ठीक है, और इसमें पुट कर देते तो तुरंत आ जाता। ठीक है, यस क्लियर है सर। ना? ओके, यस। ठीक है, तो इसी तरह तुम लोग ट्राई करना ये कि इफ u बराबर साइन इनवर्स x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x टू द पावर 8 प्लस y टू द 8 प्लस z टू द 8। ठीक है, देन सो दैट x del u बाई डेल x प्लस y del u बाई डेल y प्लस z del u बाई डेल z बराबर प्लस थ्री एन यू बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ देखो इसमें ये दो वेरिएबल का फंक्शन था ना, ये दो वेरिएबल का, यहाँ वाला में दो वेरिएबल का फंक्शन था तो ऐसे हो रहा था। तीन वेरिएबल का अगर फंक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई प्लस, मान लो कि एक्स वाई डब्लू का है, प्लस डब्लू इंटू डेल जेड बाई डब्लू डेल डब्लू बराबर एन टाइम्स जेड। ठीक है, तो जितना भी रहेगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स एन रहेगा,
तो बस x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, y इंटू सेकेंड और सेकेंड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, थर्ड वाले इंटू थर्ड के रिस्पेक्ट में, ऐसे करके हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी है। यहाँ पे क्या है, तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड है, तो इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई, जेड डेल यू बाई डेल जेड बराबर दिस। तो तुम इसमें क्या करोगे, अंदर वाले को कुछ मान लो, कुछ मान लेंगे, एफ मान लेंगे, और उसके बाद हमको पता है एफ के बारे में पता है, हमको क्या पता है, चेक करना। इसमें हम लिख देते हैं कि चेक दैट एफ इज होमोजीनियस। ठीक है, ठीक है, देन यूज द रिजल्ट टू फाइंड, टू प्रूव द स्टेटमेंट रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें पहले होमोजीनियस अंदर वाला एफ को, साइन इनवर्स नहीं, एफ, एफ क्या है, ये वाले को हम एफ बोले इस पूरे को। ठीक है, अब हमको पता है कि एफ होमोजीनियस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड डेल एफ बाई डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू जेड। ठीक है, एन इंटू एफ, एन क्या है, ऑर्डर है। तो जब तुम होमोजीनियस दिखाओगे तो ऑर्डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको, ये हो जाएगा सबसे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी तुम लोग ट्राई करना। प्रॉब्लम है कि इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर 1/x² प्लस 1/xy प्लस log x माइनस log y डिवाइडेड बाई x² प्लस y², then prove that x del f by del x प्लस y del f by del y प्लस 2f बराबर। ठीक है, हो जाएगा ना ये सबको आराम से, इसमें भी सेम चीज है, ट्राई करना एक बार। ठीक है, ओके, तो ये तो था, चलो मोरलेस मेरा होमोजेनियस फंक्शन में चलो हो गया ये। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा, हम लोग क्या बोले थे, टोटल डेरिवेटिव हम लोग थोड़ा बहुत ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुम लोग को जितना पढ़ना है उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल डेरिवेटिव। टोटल टोटल डेरिवेटिव में मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग जब पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक ही वेरिएबल को वेरी करवा रहे हैं ना, एक्स को वेरी करवा रहे हैं या वाई को वेरी करवा रहे हैं या जेड को वेरी करवा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, दोनों को वेरी करवाएंगे, लेकिन दोनों को आर्बिट्ररी वेरी नहीं करवाएंगे। अभी हम लोग जो तुम लोग को पढ़ना है उसमें दोनों जो वेरिएबल है वो वेरिएबल जो है वेरी करेगा विथ सम रूल। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, हम बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, हम क्या बोल रहे हैं, जेड मान लो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स जहां पे हम कल बोले थे, एक्स जहां पे मान लो कि फंक्शन ऑफ टी है और वाई भी क्या है, फंक्शन ऑफ टी है। ठीक है, ओके, तो हम लोग को निकालना रहेगा, मान लो निकालना रहेगा dz बाई dt। ठीक है, क्योंकि z जो है वो अब t का फंक्शन हो गया ना, क्योंकि x मेरा t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो z भी t का फंक्शन हो गया, तो dz बाई dt निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम लोग पहले f के, हम लोग डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल जेड बाई डेल एक्स और इंटू dx बाई dt प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू dy बाई dt। ठीक है, तो तुम लोग ये वन वेरिएबल में देखे हो, ये तुम लोग वन वेरिएबल में ऑलरेडी देखे हो ना, कि z इक्वल्स टू अगर फंक्शन ऑफ x है और x मेरा फंक्शन ऑफ t है, तो हम लोग dz बाई dt कैसे निकालते हैं,
तो हम लोग पहले करते हैं dz बाई dx इंटू dx बाई dt। ऐसा ही करते थे ना, चेन रूल, जस्ट वन में चेन रूल। तो ये भी यस काइंड ऑफ सर। चेन रूल ही है, जहां पे x क्या है, फंक्शन ऑफ t है, और ये भी t है। बस यहाँ क्या है, दो वेरिएबल है अंदर में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी चेन रूल ही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट u मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। ठीक है, जहां पे x जो है मेरा वो a कोसाइन t है, और y जो है वो b साइन t है। ठीक है, बोला कि फाइंड du बाई dt। ठीक है, तो du बाई dt निकालना है, तो हमको क्या है होगा, तो du बाई dt क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा du बाई dt। पहले हमको u डी को यू किसके, डी डी यू यू अपॉन डी अपॉन डी एक्स। एक्स और डी du एक्स नहीं ना, अपॉन डी अब u तो डी u में x y है, तो डेल u अपॉन डेल x ना, इंटू dx अपॉन dt प्लस, उसके बाद क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल। डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। राइट। ठीक है, तो हम देखो हम क्या कर रहे हैं, हम u को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x को t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ हम लोग d इसलिए लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग d इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, x जो है इज अ फंक्शन ऑफ t है ओनली, इसीलिए। नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल एक्स, ये यही चीज हो जाता है dx अपॉन dt, जब जस्ट एक्स एक का फंक्शन है। ठीक है, तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है डेल एक्स भी लिखने में। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, बोलो। यू मेरा थ्री एक्स एक्स क्यूब थ्री है, स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो थ्री जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, ए साइन ए माइनस साइन ए टी। साइन टी ना, यस सर। हाँ, प्लस 3y स्क्वायर ए कोसाइन टी। ठीक है, अब तो आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, ये हो गया। देखो हम इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। यू मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कोसाइन टी का होल क्यूब प्लस बी 90 का होल क्यूब, ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। तो मेरे पास डी यू बाई डी टी डायरेक्ट आ जाता फिर, कि 3a कोसाइन टी इंटू सॉरी स्क्वायर इंटू माइनस ए साइन टी प्लस 3b साइन टी का स्क्वायर इंटू बी कोसाइन टी, सेम चीज आ जाता। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ वो उसमें प्रॉब्लम है। तो अब तुम लोग इसी तरह ट्राई करना, और भी कुछ कुछ हम एक्सरसाइज दे देते हैं। सर वहाँ हाँ, सर सर एक्स और वाई को ये क्या ये कॉस्ट इस रिप्लेस किए हैं सर। नहीं हम बोले कि इस, एक तो ये मेथड हो गया कि ऐसे कर सकते हैं, और हम लोग को x क्या है मेरे पास, यहाँ पे x a कोसाइन टी है, y b साइन टी है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे ना कि x की जगह a कोसाइन टी लिख दो, y की जगह b साइन टी लिख दो, और उसका डायरेक्ट डी यू बाई डी टी कर दो, ऐसे भी तो कर सकते थे ना हम लोग। सर वहां पे बी यस सर। कोसाइन टी हो जाएगा ना, 3y स्क्वायर इंटू। 3y स्क्वायर इंटू, हाँ 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 हाँ, राइट राइट, बी 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 साइन टी होगा वो, राइट। हाँ, बी कोसाइन टी, बी कोसाइन टी, साइन टी नहीं ना, बी कोसाइन टी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले रहा है ना। ये सर बी कोसाइन टी। जो भी है सब है। हाँ, क्या बोले, ये सर वही बोले बी कोसाइन टी, हाँ बस एक जगह पर बी ओके, हो जाएगा। राइट राइट, हाँ ठीक है। तो अब तुम लोग ट्राई करना, ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम है कि इफ z इक्वल्स टू, एक नंबर, इफ z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, वेयर x बराबर e टू द पावर u कोसाइन भी एंड y बराबर e टू द पावर
u साइन v, ठीक है। देन सो दैट दो चीज शो करना है, ठीक है। पहला चीज शो करना है v बराबर e टू द पावर 2u डेल जेड बाई डेल वाई, और दूसरा चीज शो करना है कि डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2u डेल जेड बाई डेल u स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल v स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन में जाएंगे ना, जब हम लोग इंटीग्रेशन में जाएंगे तो वहां टू वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहां पे हमको चेंज ऑफ वेरिएबल, जैसे हम वन वेरिएबल में करते थे ना, सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, कि एक्स को ई टू द पावर टी या एक्स को कोसाइन टी, तो वहां पे हम लोग टू वेरिएबल का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे, तो उस समय हमको ये सब चीज आना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम लोग ट्राई करना, ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, ओके। तो ये तो डिफिकल्ट नहीं है, ये तुम लोग ट्राई कर सकते हो। दूसरा प्रॉब्लम है कि u जो है वो फंक्शन ऑफ, मान लो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ मान लो y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो u जो है फंक्शन क्या है, y माइनस जेड का, जेड माइनस एक्स का, x माइनस वाई है, ठीक है। देन प्रूव दैट कि डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल जेड बराबर 0। अब यहाँ है वो हिंट हम थोड़ा दे देते हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम है, मतलब सबसे इजी प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे देखो u किसका फंक्शन है, y माइनस जेड का, जेड माइनस एक्स का, x माइनस वाई का ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अंदर वाले को ही मतलब कुछ ले लेते हैं, मान लो कि हम लोग ले लिए r बराबर y माइनस जेड, s बराबर जेड माइनस एक्स और t बराबर x माइनस वाई। तो मेरे पास क्या आ गया, u जो है फंक्शन ऑफ r s t हो गया, ठीक है। अब हमको डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, तो कैसे निकालते थे हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एस, डेल यू बाई डेल एस इंटू डेल एस बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू डेल टी बाई डेल एक्स, ठीक है। क्लियर है ना सबको ये चीज। अब देखो, अब हमको डेल, अब ये निकालना, तो डेल यू बाई डेल आर ये है, तो डेल यू बाई डेल आर तो हमको पता नहीं है, तो राइट, हमको डेल आर बाई डेल एक्स पता है, तो डेल आर बाई डेल एक्स कितना होगा बोलो, डेल आर बाई डेल एक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा सर। जीरो। 0 हो तो जाएगा। जीरो, उसी तरह ये निकाल लेंगे, उसी तरह ये निकाल लेंगे, प्लस समथिंग यहां से आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ना सबको डेल, तो डेल यू बाई डेल एक्स निकल जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई निकल जाएगा, डेल यू बाई डेल जेड निकल जाएगा, तीनों को करके ये प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा ना, इजी प्रॉब्लम है। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 3, क्या है, u जो है वो क्या है, इक्वल्स टू u ऑफ y माइनस एक्स बाई एक्स वाई, जेड माइनस एक्स बाई एक्स जेड, ठीक है। देन सो दैट एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर डेल यू बाई डेल जेड बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा, ये शो करना, नंबर है इफ फाई ऑफ सी एक्स माइनस ए जेड सी वाई माइनस बी जेड बराबर 0 है, देन सो दैट ए पी प्लस बी क्यू बराबर सी, वेयर पी बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स एंड क्यू बराबर डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कैसे करेंगे,
तो ये देखो फिर से इसको आर मान लेंगे और इसको एस मान लेंगे, तो ये क्या हो गया, फाइव ऑफ आर कॉमा एस बराबर 0 है। फाइव ऑफ आर कॉमा एस बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल फाइव बाई डेल आर भी 0 होगा और डेल फाइव बाई डेल एस भी 0 होगा। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, डेल फाइव बाई डेल आर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल फाइव बाई, बोलो क्या होगा, डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल आर क्या होगा, ये बोलो क्या होगा। आर किसका फंक्शन है, एक्स का, एक्स का एक्स सर, और, नहीं, आर किसका फंक्शन है, जेड एक्स का, और जेड सी का एक्स ना। माइनस ए जेड का। हाँ, एक्स और तो जेड का एक्स और सर। जेड का ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेल फाइव अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाइव अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, यही तो होगा ना। सॉरी ये क्या लिख दिया, सॉरी, गलती कर दी। हाँ, डेल फाइव अपॉन डेल आर, ये बोलो क्या होगा। हाँ, वो छोड़ो, हाँ ये बोलो क्या होगा तुम लोग। डेल फाइव अपॉन डेल आर हम्म इंटू हम्म डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस हाँ डेल फाइव अपॉन डेल आर एस एस, हाँ इंटू डेल एस अपॉन डेल जेड। जेड या एक्स, ओह ये चीज ही गलत लिखे, सॉरी, सॉरी सॉरी, हो जाएगा डेल फाइव अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स। ठीक है, ये चीज होगा ना, यही था ना। हमको एक्स के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो डेल फाइव अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन दिस, डेल फाइव अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ओके। और हमको ये पता है कि अब इसको ट्राई करना अब, ठीक है, इससे, ठीक है, अब हो जाएगा या इसमें कुछ डाउट है। हो जाएगा। हाँ, इसको ट्राई करना, ये सब डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इसमें क्या है तुमको, हम ये दो तीन टाइप का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसमें इसमें भी सेम चीज करोगे, इसमें भी इसको आर, इसको एस ले लोगे, यहाँ भी आर एस ले लिए, हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो उतना प्रॉब्लम तो देने का जरूरत नहीं है। बस एक प्रॉब्लम और दे देते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5। सपोज दैट डब्ल्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, और एक्स जो है फंक्शन ऑफ आर थीटा है। अब दो दो वेरिएबल का आ गया, वाई भी आ गया और साइन थीटा। ठीक है, तो अभी एक्स मेरा दो वेरिएबल का फंक्शन है और वाई भी दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो हमको शो करना है क्या, डेल डब्ल्यू बाई डेल आर का स्क्वायर प्लस 1/r², डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा का स्क्वायर बराबर डेल एफ बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई का, ये शो करना है। तो ये देखो, ये बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेल डब्ल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, और एक्स क्या है, आर थीटा का फंक्शन है, वाई भी आर थीटा का फंक्शन है। ठीक है, ओके, तो हम निकालते हैं पहले डेल डब्ल्यू बाई डेल आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वाई, डब्ल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है, तो डेल डब्ल्यू बाई डेल आर क्या हो जाएगा, बोलो, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल आर, हाँ, उसके बाद डेल एफ डेल बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल आर ना, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, मतलब पहली बार देख रहे हो सकता है कुछ हो, मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ इशू नहीं है, अब ये निकल जाएगा यहाँ से तुम लोग का। ठीक है, सर, हाँ सर उसके बाद ये थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं करना है फिर वो। हाँ, अभी करेंगे तो डेल डब्ल्यू बाई डेल आर की है, नहीं पहला तो हम लोग सिर्फ आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना,
अब कर रहे हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा ओ निकाल रहे हैं अब। तो अब ये आ जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई। तो ये चीज भी सेम ही चीज है, यहाँ भी वही है, आर जो है वो एक्स और जेड का फंक्शन है और एस जो है वाई और जेड का फंक्शन है, यहाँ भी सेम चीज है, बस उसी को हम लोग यहाँ थोड़ा फॉर्मल बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जब हम लोग ये, हाँ हाँ बोलो। सर डायरेक्ट डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा नहीं निकाल सकते हैं? डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा निकाल सकते हो, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन हमको क्या है, हमको उसके लिए हमको पहले चेंज करना होगा ना एक्स को, जैसे पहला वाला क्वेश्चन में याद है ना, पहला वाला क्वेश्चन में जो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, कि हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना था, तो एक्स की जगह डायरेक्ट हम ए कोसाइन टी पुट कर दिए और वाई की जगह बी साइन टी पुट कर दिया और डायरेक्ट डी यू बाई डी टी निकाल लिए। अभी क्या है ना यहाँ पे, जैसे जैसे ये वाला फंक्शन है, जैसे अगर यही यही है, जैसे यही दे देता, मान लो कि डब्ल्यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस, ठीक है, अगर इस टाइप का दिया रहेगा तब हम लोग कुछ इशू नहीं है, तब हम लोग एक्स को यहाँ पुट कर देंगे आर कोसाइन थीटा स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा स्क्वायर माइनस टू आर कोसाइन थीटा साइन थीटा पुट कर देंगे और हम लोग आर थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, अभी हम लोग को प्रूफ करने बोला है ना, हम लोग को क्या है कि हमको तो ये पता नहीं है क्या है एफ, एफ तो हमको कुछ भी हो सकता है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि हमको डब्ल्यू जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स जो है वो आर थीटा का फंक्शन है, और ये क्या, ये पोलर कोऑर्डिनेट है ना, जब हम लोग एक्स को ऐसे लिखते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट है ना ये। यस सर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग W को आर थीटा में डेरिवेटिव कर रहे हैं और F को एक्स वाई में डेरिवेटिव कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या रिलेशन होगा, तो वही ये रिलेशन बोल रहा है क्या, कि डेल डब्ल्यू बाई डेल आर का स्क्वायर प्लस डेल प्लस दिस इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको F तो पता नहीं है कि क्या है, हमको जनरली अगर पता रहता F तो हम लोग वहां पे आर को साइन थीटा आर साइन थीटा पुट करके डायरेक्टली निकाल लेते हैं, लेकिन अभी हमको तो पता नहीं है आर एफ क्या है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेन रूल अभी लगा रहे हैं कि डेल डब्ल्यू बाई डेल आर क्या हो जाएगा, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और एक्स को फिर आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस इसको वाई के रिस्पेक्ट में और वाई को आर के रिस्पेक्ट में। ओके, ठीक है, क्लियर है ना? ओके, ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग मतलब ये डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट, और कुछ है इसमें देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ अब हम थोड़ा रुको आ जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा आज 10-15 मिनट, तुम लोग का आज क्लास नहीं है ना, नो सर। तो तुम लोग का हम ये करके 10, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये टेलर्स एंड मैक्लोरियन सीरीज, क्योंकि वन वेरिएबल के ऑलरेडी देख चुके हैं ना, तो जस्ट थोड़ा एक एग्जांपल बता देंगे तो फिर वो हो जाएगा, तो फिर ये चीज आज कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट में हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं 2 क्लास में। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं किस पे, टेलर्स एंड टेलर सीरीज एंड मैक्लोरियन सीरीज पे। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो वन वेरिएबल में टेलर सीरीज हम लोग पढ़े थे ना, वन से वन वेरिएबल में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एफ ऑफ एक्स है और इसका हमको टेलर सीरीज निकालना है एक्स इक्वल टू ए के रिस्पेक्ट, ए के अराउंड, तो टेलर सीरीज ऑफ एफ अबाउट ए, तो ये क्या हो जा रहा था, एफ ऑफ, तो क्या हो रहा था, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो रहा था कि एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ का डबल डेरिवेटिव ए बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बाई 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोले थे टेलर फर्स्ट पॉलिनोमियल,
मतलब ये जो था फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल था, ये टोटल सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल था, यहां तक टोटल थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल। तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, अप्रोक्सीमेट कर रहे थे ना, फंक्शन को पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर रहे थे। ये जस्ट कांस्टेंट डिग्री पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट किए। जब सेकेंड टर्म तक गए यहां तक, तो हम लोग फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट किए। जब यहां तक गए तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट किए। और इसको हम एनिमेशन से तुम लोग को दिखाए थे वो जियोजेब्रा पे, कि कैसे वो जैसे जैसे हम लोग पावर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, उसका फंक्शन का जो अप्रोक्सीमेशन है वो और ज्यादा अच्छा होते जा रहा है। ठीक है, तो ये था मेरे पास टेलर सीरीज इन वन वेरिएबल। और मैक्लोरियन सीरीज क्या होता था, अ, ये क्या होता था कि मैक्लोरियन सीरीज क्या होता है, टेलर सीरीज ही होता है ऑफ बट एफ ए इक्वल टू 0 पुट करना होता है। राइट अबाउट जीरो। ठीक है, ओके। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, हाँ कोई डाउट है किसी को? अब जब हम लोग मल्टी वेरिएबल में जाते हैं ना, ठीक है, जब मल्टी वेरिएबल में, जब मोर देन वन वेरिएबल में जाते हैं, तो क्या हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं ना, तब हमको फिर काम वही है, तब हमको क्या करना है, तब हमको, अब देखो पहले पॉलिनोमियल हम जरा देख लेते हैं एक बार। पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल सपोज दैट देख रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल क्या होता था, हम लोग देखे थे कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 ऐसे, प्लस an टू द पावर x टू द पावर n ऐसे। तो हम लोग इसको पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, तो ये कांस्टेंट सब निकाल रहे थे, यही सब कांस्टेंट ही है ना। जैसे a0 है f ऑफ a1 है तुम्हारा f प्राइम a2 है f प्राइम f डबल प्राइम a/2 स्क्वायर। तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल जो होता है वो भी सिमिलर होता है, बट उसको हम अब थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अगर हम एक शॉर्ट पॉलिनोमियल सपोज दैट लिख रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि लिख रहे हैं a0 प्लस a1 x प्लस b, मान लो a0 लिख देते हैं, इसका मतलब बताएंगे क्या है, a01 y प्लस a11 x y प्लस a20 x स्क्वायर प्लस a02 y स्क्वायर ऐसे। तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ ना। तो अब देखो, अब हम इसको 10 इसलिए लिख रहे हैं, ये कांस्टेंट है, बट 10 लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि x इसका हम जस्ट नोटेशन लिख रहे हैं। ठीक है, कि x टू द पावर 1 और y टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट को हम लोग a10 से लिख रहे हैं, इसको 01 से लिख रहे हैं, उसको a11 से a20 से। तो ऐसे पॉलिनोमियल आएगा ना। तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल अगर लिखेंगे तो प्लस अभी आगे बढ़ते जाएगा ना ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलिनोमियल जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स और वाई दोनों का सिंगल सिंगल पहले आ रहा है, फिर एक्स वाई में जब जा रहे हैं दो ऑर्डर टू का तो इतना आ रहा है, फिर ऑर्डर थ्री में जब जाएंगे तो ऑर्डर थ्री में देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट में देखते हैं, कांस्टेंट में तो सिर्फ एक टर्म आएगा। लेकिन अगर डिग्री वन पॉलिनोमियल पे जाएंगे, डिग्री वन में तो एक्स का आएगा और वाई का आएगा। डिग्री टू में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर। डिग्री थ्री में जाएंगे तो x³ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, y³। तो चार टर्म आएगा ना। दूसरे डिग्री फोर में जाएंगे तो x4 x³ वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, XY³ और y टू द पावर 4 ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म के लिए हमारे पास एक ही कोएफिशिएंट आ रहा है a0। ठीक है, यहाँ पे a10 और a01 दो कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या आ रहा है 20 11 और 02। यहाँ पे आ रहा है a30 a21 a12 और क्या आ रहा है a03। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा a40 a31 a22 a13 और a04। तो ऐसे करके कोएफिशिएंट बढ़ रहा है ना। देखो
शुरू में क्या था, हर एक डिग्री के लिए बस एक ही एक कोएफिशिएंट था शुरू में। जब हम लोग वन वेरिएबल कल कर रहे थे तो एक ही कोएफिशिएंट था सबके लिए। अभी क्या है, अभी कोएफिशिएंट ज्यादा हो रहा है, तो वो होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि देखो, जब हम लोग वन वेरिएबल में इसका जब 1 डिग्री का डेरिवेटिव लेंगे तो दो आएगा ना। अगर एक्स वाई का वेरिएबल है तो दो डेरिवेटिव आएगा ना। एक आएगा डेल एफ बाई डेल एक्स, एक आएगा डेल एफ बाई डेल वाई। सिमिलरली जब दो में जाएंगे तो एक आएगा डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक आएगा डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, और डेल एफ टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स भी आएगा, लेकिन वो दोनों हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं सेम होगा हमारे लिए। और एक आएगा डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। सिमिलरली जब थ्री में जाएंगे तो डेल थ्री एफ बाई डेल एक्स क्यूब, डेल थ्री एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, डेल थ्री एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब होगा, ओह सही तो था, वन। हाँ, और डेल थ्री एफ बाई डेल वाई क्यूब। ठीक है, ऐसे ऐसे आएगा। तो मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स भी बढ़ रहा है ना। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग जैसे कि, तो हम लोग अब देखो, तो टेलर सीरीज, टेलर सीरीज ऑफ एफ एट एक्स वाई, ठीक है, अबाउट ए बी। ठीक है, ओके। तो ये कैसे लिखते हैं, तो देखो ये लिखते हैं कैसे, तो इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई बराबर, कांस्टेंट टर्म एक ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का कितना टर्म आएगा? हम्म, डिग्री वन में कितना टर्म आएगा? सर 1 ही आएगा। दो टर्म आएगा ना, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए ना। तो हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स एट ए बी इंटू एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू ए बी वाई प्लस, अब हाइयर में जाएंगे तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल भी आने लगेगा। ठीक है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई ए बी एक्स वाई प्लस डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां भी 1/2। ठीक है, ओके। ओ सॉरी, एक्स नहीं होगा ना, एक्स माइनस ए, सॉरी 1 बाय एक सेकेंड, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, ए के अराउंड लिख रहा है ना, तो सेम चीज हो जाएगा ना ये, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, और ये हो जाएगा वाई माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, सर। हाँ सर जो लास्ट टर्म है उसमें 1/2 होगा या 1/2 फैक्टोरियल होगा? हाँ, 2 फैक्टोरियल, बट 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा ना। ओ, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ, हाँ बोलो ऋतुराज। सर बीच वाले में फैक्टोरियल नहीं होगा क्या, 1/2 फैक्टोरियल, हाँ वही, हाँ डेल टू वही एफ बाई बता, डेल एक्स इंटू डेल वाई में। वही बता रहे थे। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे दो टर्म है बेसिकली। यहाँ पे एक टर्म है 1/2 इंटू डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई एट ए बी, और दूसरा टर्म है 1/2 प्लस, प्लस 1/2 डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स एट ए बी। बट हमको पता है ये दोनों सेम है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, वो दोनों मिलके डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई ए बी। ठीक है, इसीलिए वहां पे बीच में हाफ नहीं आया। ठीक है, तो ओके अगर सर। हम इसको, समझ गया ना, सॉरी इसको इरेज क्यों कर दिया, हाँ ठीक है, क्लियर है ये सबको? ओके, तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लो कि है कि फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री
टेलर पॉलिनोमियल। तो पहला नंबर है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू साइन 2x प्लस कोसाइन वाई अबाउट 0 0। सेम चीज यहाँ भी मैक्लोरियन मतलब कि 0 0 के अराउंड, ठीक है। और दूसरा है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स ई टू द पावर वाई प्लस 1 अबाउट 1 0, ठीक है। तो अब देखो, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सेकेंड डिग्री टेलर पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। सेकेंड डिग्री तो हमको मतलब कांस्टेंट टर्म जाएगा। सर एक हाँ डाउट और है सर। हाँ बोलो। सर जैसे हम सिंगल वेरिएबल में जो हम कहते थे कि a इक्वल टू 0 होगा तब हम कहेंगे ये मैक्लॉरियन है, उसी हाँ तरीके से यहाँ पर यदि a और b दोनों 0 रहेगा तब ना हम कहेंगे कि ये मैक्लॉरियन है। हाँ, मतलब कि जब ए कॉमा बी बराबर 0 0 रहेगा तभी हम लोग मैक्लोरियन बोलेंगे। ये मैक्लोरियन मतलब ये 0,1 रहेगा तो नहीं कहेंगे ना। नहीं, तब वो मैक्लोरियन नहीं हुआ, ओके सर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सेकेंड डिग्री टेलर पॉलिनोमियल हमको निकालना है। तो सेकेंड डिग्री टेलर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि हमको कांस्टेंट टर्म चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का 2 टर्म चाहिए, मतलब कि एक्स का और वाई का, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, तो अब हम देखते हैं तीनों को। ओके, तो पहला चीज है, पहला ए नंबर में एफ ऑफ एक्स वाई क्या है मेरे पास, साइन 2x प्लस कोसाइन वाई, ठीक है। तो हमको इस वाले के लिए क्या चाहिए, डेल एफ बाई डेल एक्स चाहिए, इसके लिए डेल एफ बाई डेल वाई चाहिए, इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम अप टू सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए ना, तो सारा डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो पहले लेते हैं कि ए एफ ऑफ 1 0 0 पे निकालना है। तो एफ ऑफ 0 0 क्या होगा बोलो, एफ ऑफ 0 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा सर। 1। हाँ ओके, ठीक है। ओके, फिर आ रहा है हमको क्या निकालना है, डेल एफ बाई डेल एक्स एट 0 0, ठीक है। तो ये तो पहले डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा बोलो, 2 टू cos 2x। 2 cos 2x। तो इसका मतलब हो गया कि डेल एफ बाई डेल जीरो डेल एक्स एट 0 0 क्या हो रहा है, 2, ठीक है। अब हमको डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है, तो वो हो जाएगा माइनस साइन वाई। तो दिस इंप्लाइज डेल एफ बाई डेल वाई एट 0 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कांस्टेंट टर्म, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का टर्म। अब सेकेंड ऑर्डर का आएगा, ठीक है। अब निकालना है डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर। सो डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये बोलो क्या होगा, -4 sin 2x। राइट, -4 साइन 2x। फिर डेल 2f बाई डेल एक्स डेल वाई, ये क्या होगा। तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो डेल 2f बाई डेल एक्स बोलो क्या होगा ये, माइनस cos y। सोचो, ध्यान से सोचो जरा। हमको डेल 2f बाई डेल एक्स डेल वाई कर रहा है ना, मतलब हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एफ बाई डेल एक्स का हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, या डेल एफ बाई डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, ये मतलब होता है ना। तो कितना यस आएगा सर। ये, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या था, 2 cos 2x। उसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा सर। जीरो, 0 हो जाएगा। 0 हो गया, ठीक है। और डेल 2f बाई डेल वाई स्क्वायर, ये बोलो क्या होगा, माइनस cos y। माइनस कॉस वाई। तो अब 0 0 पे निकाल लेते हैं। तो डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर एट 0 0, ये हो जाएगा 0। डेल 2f बाई डेल एक्स डेल वाई एट 0 0, ये तो 0 है ही, तो 0 ही हो जाएगा। और ये डेल 2f बाई डेल वाई स्क्वायर एट 0 0, ये हो जाएगा -1, ठीक है। क्लियर है सबको ना, ओके। तो अब फंक्शन लिख लेते हैं।
तो फंक्शन हो जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ ऑफ 0 0 प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स एट 0 0। तो इसको हम ना एफ एक्स लिखते हैं, जो थोड़ा इजी लिखने में, बार बार उतना लिखा है इसीलिए। तो एफ एक्स 0 0 प्लस एफ वाई 0 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स 0 0, ओ सॉरी एक्स भी होगा ना, इंटू एक्स इंटू वाई 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई 0 इंटू एक्स वाई प्लस एफ वाई वाई 0 0 मतलब 0 0 0 0 0 0 वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ 0 0 का वैल्यू क्या आया था मेरे पास 1, तो लिख दो 1, इसको 1 प्लस एफ ऑफ एफ एक्स 2 और 0 आया था, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2 फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स 0 आया था तो 0 प्लस एफ एक्स वाई 0 आया था 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू -1 इंटू वाई स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर टेलर पोलिनोमियल 1 प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ओके, इसको कोई यस डाउट सर। है इसमें? ओके, ठीक है, तो आप दूसरा वाला एग्जांपल कर लेते हैं। तो उसमें क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, देख लेते हैं, एक्स ई टू दावर वाई प्लस 1 और 1 0 के अबाउट निकालना है। ठीक है, एक्स ई टू दावर वाई प्लस 1 और निकालना है 1 0 के अबाउट। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर फिर से तीन चीज निकालेंगे ना, क्या क्या बोलो। पहला चीज क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 1 1 0। 0। 1 0। एफ ऑफ 1 0 कितना हो जाएगा, 1 इंटू ई टू 2 दावर 0 प्लस 1, दैट इज 2। सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया पहला टर्म। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग निकालेंगे पहले डेल एफ बाई डेल एक्स। डेल एफ बाई डेल एक्स बोलो क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स बोलो क्या होगा, ई टू द पावर वाई हो जाएगा सर। ई टू द पावर वाई। और डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा, एक्स ई टू द पावर वाई हो जाएगा। राइट, एक्स ई टू द पावर वाई। तो इसका मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स एट 1 0 इक्वल टू कितना होगा, ई टू द पावर 0 दैट 1। फिर डेल एफ बाई डेल वाई एट 1 0 कितना होगा, 1 1 हो जाएगा 1 सर। होगा। ठीक है, तो ये भी आ गया। ठीक है, अब तीसरा वाला देख लेते हैं, क्या, डेल 2 एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा बोलो, 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा सर। तो ये ई टू द पावर वाई था, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई टू द पावर वाई दैट इज 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज डेल 2 एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एट 1 0 बराबर 0। हाँ, एट एक्स वाई बोलो क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा सर। ये 0 क्यों होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो इसीलिए तोड़ो हमेशा, मतलब वो, इसका मतलब जो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, या डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई। ई टू द पावर वाई आ जाएगा सर। ई टू द पावर वाई हो जाएगा ना ये, तो ये हो गया ई टू द पावर वाई। ठीक है, ये हो गया मेरा ई टू द पावर वाई। तो इसका मतलब है कि डेल 2 एफ बाई डेल एक्स डेल वाई एट 1 0 बराबर 1। हाँ, अब डेल 2 एफ बाई डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर वाई ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, सारा कुछ आ गया ना।
अब हम लोग फंक्शन निकाल सकते हैं। तो फंक्शन हो जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स वाई का, मैं इसको टी टू लिखते हैं, सेकेंड टेलर्स पॉलिनोमियल है ना, टी टू लिख देते हैं, टी टू एक्स वाई। ठीक है, टी टू एक्स वाई। हाँ ठीक है, टी टू एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ एट 10 प्लस एफ एक्स एट 10 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एफ वाई एट 10 इंटू वाई माइनस 0 प्लस एफ एक्स एक्स 10 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ एक्स वाई एट 10 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस 0 प्लस एफ वाई वाई 10 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 इंटू सॉरी एक्स माइनस वाई नहीं, वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो एफ 10 का वैल्यू कितना आया था मेरे पास, 2, तो 2 लिख दो। अब तो बस वहां से वैल्यू पुट उट करते हैं ना, एफ एक्स 10 का छोटा कर देते हैं, एफ एक्स 10 का वैल्यू कितना आया था, 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एफ वाई का वैल्यू कितना आया था, 1, तो 1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस एफ एक्स का 0 आया था प्लस इसका आया था 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 0 और लास्ट वाले का कितना आया था, 1 बाई 2 इंटू वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया, टी टू एक्स वाई बराबर 2 इन प्लस एक्स माइनस 1 प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो 1 प्लस, अब जो इसको इतना पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर इसको अगर तुम करना चाहो तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट ठीक है इतना भी एक कर दो। वाई छूट गया सर। वाई छूट गया कहाँ पे, हाँ, ओ हाँ राइट, प्लस यहीं वाई, यहीं पे। हाँ प्लस वाई, प्लस वाई। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो ना, 2 प्लस वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस एक्स, 2 से भी आ गया 1 आ गया, तो 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल हम लिख देते हैं अब, तो इन जनरल पी एन एक्स वाई होता है इक्वल्स टू, थोड़ा ये लगेगा कि थोड़ा क्लंजी है बट इसका, हाँ बोलो क्या रोहन। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में टेलर सेकंड और मैक्लोरिन सेकंड दोनों सेम ही होगा ना? हाँ, क्योंकि वो 0 0 के अराउंड ही निकालना था, तो यही मैक्लोरियन भी हुआ। यस सर, दोनों सेम ही हो जाएगा ना? हाँ यही मैक्लोरियन भी हुआ। ठीक है, ओके। अब देखो, तो इन जनरल क्या होता है टेलर, ये थोड़ा लगेगा कि वो है बट इसको देखो, ये क्या होता है, ये होता है समेसन आई इक्वल्स टू 0 टू n समेसन j इक्वल्स टू 0 टू n माइनस आई। बट देखो ये याद करने का जरूरत नहीं है, वो तुम लोग ऑलरेडी हम बोल चुके कैसे होगा, तो ये बस हम लिख दे रहे हैं, ऐसे कुछ वो नहीं है। डेल आई प्लस जे एफ बाई डेल आई एक्स, सॉरी डेल एक्स आई डेल वाई जे ए बी इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर आई वाई माइनस बी टू द पावर जे, ये जनरल है। और सॉरी 1 बाई आई फैक्टोरियल जे फैक्टोरियल छूट गया ना, ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल इंटू जे फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप देखो इसका मतलब है कि थर्ड वाला जस्ट हम बता देते हैं कि थर्ड क्या होगा, तो तुमको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, देखो P3XY का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एफ ए बी प्लस, ठीक है, एफ ए बी हुआ, एफ ए बी, फिर वो आएगा एफ एक्स
ए बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ वाई ए बी इंटू वाई माइनस बी। ठीक है, प्लस अब सेकेंड ऑर्डर लिख रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर ध्यान से देखना, एफ एक्स एक्स ए बी बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई ए बी बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा ए बी, तो 1 फैक्टोरियल तो ये जस्ट वन ही हुआ ना, इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी प्लस एफ वाई वाई ए बी बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड थर्ड में देखो, पहला और लास्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले में ही मेन प्रॉब्लम है ना। फर्स्ट वाले में ये 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का क्यूब और प्लस एफ एक्स वाई 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 लास्ट वाला ए बी बाई 3 फैक्टोरियल वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस बीच वाले टर्म में ही आएगा कि डिवाइड क्या करना है ना, तो देखो इसको भी याद करने का तुमको जरूरत नहीं है। एफ हमको क्या करेंगे, एक्स एक्स वाई लेंगे एक बार। ठीक है, क्या क्या आएगा बोलो तो, एक्स मतलब हम क्या क्या लिख सकते हैं, बीच वाले में कितना टर्म आएगा? बीच वाले में कितना टर्म आएगा? एक्स एक्स वाई आएगा। ठीक है, और एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई और कुछ आएगा क्या? एक्स वाई एक्स हाँ बट और देखो, और सब जो है, और सब एक्स वाई एक्स को हम लोग फिर एक्स हम लोग एक्स वाई एक्स को एक्स एक्स वाई लिख सकते हैं ना, तो इसमें दो ही टर्म आएगा फिर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि यस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ना ये चीज कि डेल, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल 3f बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई। ठीक है, बट ये चीज सेम हुआ डेल 3f बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स स्क्वायर। इस ये सेम हुआ डेल 3f बाई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, तो हमको बस देखना है बीच वाला जो मिक्स्ड वाला टर्म लिख रहा है ना, उसमें हमको बस ये देखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई वाई बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये? ओके, तो तुम लोग निकाल लोगे, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम बस दे देते हैं इसमें। तो तुम लोग को निकालना है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये निकालना है तुम लोग को। ठीक है, पहला है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर रूट वाई। ठीक है, तुमको निकालना है 1,4 के रिस्पेक्ट में। दूसरा है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर ई टू द पावर एक्स कोसाइन वाई, ये निकालना है 0,0 के रिस्पेक्ट में। तीसरा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस 2y का निकालना है 1,0 के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर स्क्वायर रूट 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, इसका निकालना है तुम्हारा 2,1 के रिस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये निकालना है तुमको
1,3 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे अब बहुत सारा है, बट ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, इतना जब निकालोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा तुम लोगों को खुद से फिर उसके बाद। ठीक है, चलो। हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर हम लोग आज फिर यहीं पे सेशन एंड कर देंगे। ठीक है, फिर तुम लोग ये प्रॉब्लम बना लेना, ये सब जो दिए हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अब ये हो गया तुम लोग का आज, तो हम लोग जैकोबियन और मैक्सिमा मिनिमा ये थोड़ा देख लेंगे, और ये थोड़ा देख लेंगे, नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये हम फिनिश कर देंगे तुम लोग का। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो फिर हम थैंक यू सर।